रही है उसका रुख करते हैं। पाकिस्तान आर्मी और आतंकियों की बातचीत इंटरसेप्ट हुई है। कोडवर्ड के जरिए ये बातचीत हो रही थी और ये भी सामने आ रहा है कि कश्मीर में हैंडलर से ये बातचीत की जा रही थी और एफएम फ्रीक्वेंसी पर यह बात हो रही थी। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लगातार आतंक को जम्मू कश्मीर में फैलाने की, कोई बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने की पाकिस्तानी सेना की तरफ से कोशिश हो रही है, जिसके चलते एफएम फ्रीक्वेंसी पर बातचीत करके कश्मीरी हैंडलर्स में बात करने की कोशिश की जा रही थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुमित, डिटेल्स दें। देखिए, लगातार पाकिस्तान की तरफ से एलओसी इलाकों में आपको याद होगा कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ये हिदायत दी गई थी सभी एफएम स्टेशन को कि वो एलओसी के आसपास इलाकों के अंदर खासतौर पर वहां पर आगे चले जाएं और वहां पर अब उस फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल अब पाकिस्तान की सेना और वहां की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो कर रही है और इनको इंटरसेप्ट को पकड़ा गया है। इस इंटरसेप्ट में खास तौर पर जो कौमी तराने होते हैं, यानी जो कौमी चीजें होती हैं, जब वो तहरीरें देते हैं तब उसी के बीच में हाल किया जाता है और उसी उसके अंदर खास ये कई चीजें कोड हैं वो पकड़े गए हैं, जिसमें ये भी बताया गया कि जो कॉल साइंस हैं जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो उसमें खासतौर पर जिसमें जैम के लिए जैसे मोहम्मद के लिए 68 का इस्तेमाल किया जा रहा है, एलईडी के लिए 83 का इस्तेमाल किया जा रहा है और अल बदर के लिए D9, यानी ये खासतौर पर कम्युनिकेशन जो साइंस है जो कम्युनिकेशन को यूज कर रहे हैं कि न सिर्फ वहाँ के लोगों को बरकराना बल्कि रेडिकलाइज करना और वहाँ की टेररिस्टों को भी ये हिदायत देना कि आखिरकार किस जगह पे कैसे अटैक करना है। सुमित, आप हमारे साथ बने रहिए, हम उसको ऑडियो को भी प्ले करने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है, उसको दुरुस्त कराइए। तब तक मैं एक लाइन में आपको ये खबर बता दूं कि पाकिस्तानी आर्मी और आतंकियों की बातचीत इंटरसेप्ट हुई है और कोडवर्ड के जरिए ये बातचीत हो रही थी। कश्मीरी हैंडलर से बातचीत हो रही थी जिसे इंटरसेप्ट किया गया है। इंडिया न्यूज के पास इस ऑडियो रिकॉर्डिंग की एक्सक्लूसिव कॉपी है, हम वो भी आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे। लगातार पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ी वारदात, कोई पुलवामा टाइप अटैक को अंजाम देने की कोशिश हो रही है और इसके चलते कश्मीरी हैंडलर से एफएम फ्रीक्वेंसी पर यह बातचीत करने की कोशिश हो रही थी। कोड वर्ड्स के जरिए ये बातचीत होने की कोशिश की जा रही थी, जिसे हमारी सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इंटरसेप्ट किया है। सुमित, अगर आप हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं तो एक बार फिर से हमें बताएं कि किस किस्म के कोड वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा था और किस तरफ इसको किस तरह से व्याख्या की जाए कि क्या इशारा था इन बातचीत में। देखिए, इशारा बिल्कुल साफ होता है कि इन कोडवर्ड्स का या फिर इन तरानों का इस्तेमाल, कौमी तरानों का इस्तेमाल ही पाकिस्तान आर्मी जो है और उनके जो आतंकी हैं वो भी इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि ये लोकल पॉपुलेशन को एड्रेस करने के लिए होता है अपनी तरफ के, लेकिन इन फ्रीक्वेंसीज का क्योंकि मैच जो होता है एलओसी के इलाके के आसपास हो जाता है, क्योंकि बेहद करीब जो एफएम स्टेशन हैं ये डिप्लॉय कर दिए गए थे पाकिस्तान आर्मी की मदद से, तो अब इनका इस्तेमाल खासतौर पर आतंकियों को गाइड करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कम्युनिकेशन के सभी रास्ते जो थे वो इसी चलते प्रशासन ने काट दिए थे। अब बताया जा रहा है कि कॉल साइन जो है कम्युनिकेशन के वो जो बताया जा रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद के लिए 66/68 का इस्तेमाल किया जा रहा है, एलईडी के लिए A3 का इस्तेमाल किया गया और अल बदर जो D9 का इस्तेमाल किया, यानी हर किसी के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग कम्युनिकेशन साइन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वो ये समझ सके कि उनके लिए पर्टिकुलरली क्या मैसेज है, क्या आगे का उनकी रणनीति है। और मैं आपको ये भी बता दूं, आपको याद होगा कि एनएसए ने भी, अजीत डोभाल ने भी ये बात साफ की थी 2-3 दिन पहले ही कि किस तरीके से कम्युनिकेशन टावर जो है या फिर कम्युनिकेशन कॉप जो है, सिग्नल कॉप जो है पाकिस्तान आर्मी की, उसको भी इस काम में लगा दिया गया है कि वो अपनी फ्रीक्वेंसीज को इतना आगे बढ़ाए कि वो एलओसी के इलाके के आसपास जो भारत में इलाका है उसके उन इलाकों के अंदर भी वो एलओसी के विलेजेस को आसपास के जो गांव हैं उन पे ये मैसेज पहुंचा सके। सुमित, अभी जम्मू कश्मीर के डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस यही कहा कि लिबर्टी लाइफ से ऊपर नहीं है, कानून व्यवस्था खराब ना हो इसलिए रिस्ट्रिक्शंस रिमूव नहीं की जा रही। ऐसे में जब ये लगातार पाकिस्तान आर्मी आतंकियों से, कश्मीरी हैंडलर से बात करने की कोशिशों में जुटी हुई है, हमारा किस तरह का सुरक्षा रिस्पांस या क्या तैयारियां हैं जो आप तक छन छन कर खबरें आ रही हैं? देखिए, सुरक्षा रिस्पांस के चलते ही बिल्कुल आंचल आपने ठीक कहा, या फिर डीजीपी ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बात दोहराई जो लगातार प्रशासन कई दिनों से दोहरा रहा है और उसका मकसद यही है
कि ये पाकिस्तान ना सिर्फ मोबाइल फोन बल्कि इंटरनेट का इस्तेमाल करेगा अपने फॉल्स प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करने के, बल्कि आतंकियों को लगातार और इस तरीके से मैसेज पहुंचाने के लिए कि आपको आगे क्या करना है। यही चीजें सामने अब आ रही है कि पाकिस्तान के लिए तो सारे रास्ते बंद हो गए कम्युनिकेट करने के, क्योंकि ना तो वो सीज वॉल्यूशन के तहत अपने आतंकियों को घुसपैठ कराने में कामयाब हो पा रहे हैं, ना वो लगातार मैसेज भेज पा रहे हैं। तो अब वो इन फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वो फ्रीक्वेंसी जो रेडियो आराम से कैच कर पा सकता है एलओसी के आसपास के इलाकों के अंदर। लेकिन ये भी आप मान के चले कि इंटेलिजेंस एजेंसीज और सुरक्षा बल है उनको ये पता है कि पाकिस्तान की रणनीति और उसकी चालबाजी किस हद तक जाने वाली है, इसीलिए ये इंटरसेप्ट सामने भी आया और इसका मकसद भी ये क्लियर था कि पाकिस्तान की हर चाल जो है वो बेनकाब होती जा रही है। ठीक है सुमित, इसीलिए बौखलाहट ज्यादा नजर आ रही है। हमारे साथ बने रहिए सुमित, ये बहुत बड़ी खबर आपने दी है, इसका कंटिन्यूसली रुख करते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर है, पाकिस्तानी आर्मी और आतंकियों की बातचीत इंटरसेप्ट हुई है। आपको बता दें कि कोड वर्ड के जरिए ये बातचीत हो रही थी, उर्दू में ये बातचीत है, बातचीत कश्मीर में हैंडलर से हो रही थी बातचीत, क्योंकि वहां पर तमाम तरह की कम्युनिकेशन अभी ठप है कश्मीर के अंदर, खासतौर से कुछ इलाकों में, इसलिए एफएम फ्रीक्वेंसी के जरिए ये बातचीत हो रही थी और इसके अंदर खास तौर से दिशा निर्देश जिस तरह से कश्मीरी हैंडलर्स इंतजार कर रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी उनको देने की कोशिश कर रही थी। इंडिया न्यूज के हाथ ऑडियो क्लिपिंग्स लगी हैं जो कि एक्सक्लूसिव है और खास तौर से पाकिस्तानी आर्मी किसी न किसी तरीके से एक बड़ी वारदात को, एक बड़ी आतंकी घटना को भारत में अंजाम देने की, जिस तरह से पुलवामा टाइप अटैक को अंजाम देने की कोशिशों में जुटा हुआ है पाकिस्तान, उसकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। कभी वो एलओसी पर लगातार सीज फायर उल्लंघन कर देता है, कभी खास तौर से जम्मू कश्मीर और राजस्थान के इर्द गिर्द अपनी ट्रूप्स की हैवी मूवमेंट करवा देता है। और अब ये बड़ी खबर आ रही है कि जैसे ही, क्योंकि बाकी कम्युनिकेशंस के साधन नहीं है, इसे एफएम फ्रीक्वेंसी पर बातचीत कर रहे थे पाकिस्तानी आर्मी के कुछ लोग कश्मीरी हैंडलर्स के साथ। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुमित जी, बता रहे थे आप कि एग्जैक्टली क्या कुछ इन कोड वर्ड्स के जरिए कहने की कोशिश की जा रही है इन कश्मीरी हैंडलर्स को? देखिए, लगातार मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन कोड वर्ड्स का इस्तेमाल, इन फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लगातार एलओसी के इलाके में कर रहे हैं और इनका मकसद साफ है, क्योंकि कम्युनिकेशन ये अपने आतंकियों से नहीं कर पा रहे हैं, अपने हैंडलर से नहीं कर पा रहे हैं, जिनको आगे का रास्ता या फिर आगे की रणनीति इन्होंने बताई है उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे खास बात ये कि लगातार जिस चीज के सबूत कई सालों से मिलते हैं और कई दशकों से मिलते हैं, वो ये कि पाकिस्तान आर्मी हमेशा इन आतंकी समूह का उनको मदद करती है, उसके सबूत एक बार फिर मिले कि कैसे पाकिस्तान की जो सिग्नल कॉप है वो लगातार इन आतंकियों के लिए मदद कर रही है, इस फ्रिक्वेंसी को इन खासतौर पे जो एफएम स्टेशन है, यानी जो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो स्टेशन है, इनको एलओसी के करीब ले जाने में, सेटअप करने में मदद कर रही है, ताकि आतंकी आपस में बातचीत कर सके और कोड वर्ड के जरिए अपने मैसेज को भी आदान प्रदान कर सके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि भारतीय सुरक्षा एजेंसीज को ये बात पता है कि पाकिस्तान कोई भी चालबाजी करने के लिए इस समय तैयार है। यही वजह है कि इनके इंटरसेप्ट भी पकड़े जा रहे हैं और इनकी सभी रणनीतियां लगातार फील भी हो रही हैं। अच्छा, ठीक है सुमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।